तो हेलो टॉल्फी, अब हम लोग आपका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज बैचेस। बैचेस का मतलब क्या होता है कि कभी जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करोगे तो अधिकतर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसमें होता है क्या है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना, जिनकी कुछ एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। और एक्सपायरी डेट ट्रैक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो एक्सपायर हो गए तो वो खराब हो जाए। जैसे कि खाने पीने की चीजें होती हैं, दवाइयाँ हैं। तो अगर उस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो जहां पर ये चीजें बेची जाती है, तो आप उनको ये ट्रैक करना चाहते हो कि भाई पहले जो माल आया है जो एक्सपायर होने वाला है उसको पहले बेच दिया जाए। राइट। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, जिससे हमें पता चले कि ये वाले माल जो है इसकी एक्सपायरी डेट ये है। तो उसे हम ट्रैक कैसे करते हैं? बैचेस से करते हैं। बैचेस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो ऐसा तो नहीं ना एक प्रोडक्ट एक बारी में बनाए या 10 प्रोडक्ट एक बारी में बनाए, वो तो नहीं बनाती। वो एक साथ बनाती है, एक साथ 1 लाख प्रोडक्ट बना दिए मान लीजिए। 1 लाख प्रोडक्ट एक साथ बना दिए। तो उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट एक बराबर होने वाली है। तो इसीलिए आप जब देखते हो तो उसके पीछे उस जब लेबल लगा होता है तो उसमें उसका बैच नंबर लिखा होता है। तो उसको एक बैच नंबर दिया जाता है कि ये इस बैच का है। तो उससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार इस बैच की जितनी भी चीजें होंगी उनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ये हो जाएगी। राइट। करेक्ट है ना? तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं, वहां पे भी आप इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हो। लेकिन मान लीजिए अगर मैं रिटेलर हूँ तो मैंने कोई सामान खरीदा, तो मैं बैच वाइज सामान खरीदता हूँ कि मैंने किसी बैच का सामान खरीदा तो मैं उसका रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि कल के दिन मैं देखता हूँ कि इस बैच का कितना माल बचा हुआ है और इसकी एक्सपायरी कब है। तो मुझे अलग से डिटेल बना के दिखा दे। तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो देखो। एलिवेट, मैं एक नया प्रोडक्ट बनाऊंगा, फ्रेश प्रोडक्ट। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, नाइट क्रीम। ठीक है, नाइट क्रीम बनाया, अगर एक्सपायर होगी तो हमारे स्किन को खराब कर सकती है। तो हम यहाँ पे गए और इसमें हमने बॉटल में दे दिया। अब इसमें बैच वाइज ऑप्शन एक इनेबल होना चाहिए। अगर वो इनेबल नहीं है तो हमारे बनाते हुए आइटम में वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना पड़ता है? F11 दबाना होता है। F11, F11 दबाओगे और यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा इनेबल बैचेस। वो पूछ रहा है कि आप बैचेस वाइज रिकॉर्ड करते हो, तो आप इसे यस करोगे। फिर वो पूछ रहा है कि आप मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैच, एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करते हो? मैंने कहा यस और एक्सेप्ट करा दिया। जैसे आप एक्सेप्ट कराओगे तो देखो पहले यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिख रहे थे, अभी एक ऑप्शन और आ गया जो है मेंटेन इन बैचेस। ये अब ये ऑप्शन क्या है, आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप किसी प्रोडक्ट पे यस करना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट पे यस नहीं करना चाहते हो। क्योंकि सब प्रोडक्ट नहीं है, आप कुछ प्रोडक्ट तो ट्रैक करना चाहते हो, कुछ प्रोडक्ट नहीं करना चाहते हो। जिसमें ट्रैक करना चाहते हो उसमें आप इसे यस कर दोगे। जैसे आप इसे यस करोगे आपसे पूछेगा कि आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी ट्रैक करना चाहते हो? मैंने कहा यस। एक्सपायरी डेट भी यस और एक्सेप्ट करा दो। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब कभी भी इस प्रोडक्ट को परचेज किया जाएगा, जैसे हम इसे यहाँ जाकर के परचेज करते हैं, मैंने मान लीजिए परचेज करा एसके एंटरप्राइज से, डायरेक्ट परचेज किया तो कोई ऑर्डर वगैरह प्लेस करने की जरूरत अभी इसके इसमें है नहीं, क्योंकि हमारे पे डायरेक्ट बिल आ गया। प्रोडक्ट क्या है? नाइट क्रीम। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा पहले तो पूछेगा ट्रैकिंग नंबर, क्या मुझे ट्रैकिंग नंबर देना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट बिल चढ़ा रहा हूँ। बिल से पहले अगर कोई एक्टिविटी होगी तब तो ट्रैकिंग नंबर की कोई जरूरत है, उसके बाद तो कोई जरूरत है ही नहीं। राइट। तो ट्रैकिंग नंबर को आप नॉट एप्लीकेबल करोगे, ऑर्डर नंबर को भी नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर पूछा है किस गोडाउन में आप परचेज करोगे, तो मैंने कहा राजकोट गोडाउन में रखूंगा मैं। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो एक नया ऑप्शन पूछा आपसे बैच लॉट नंबर, जो कि पूछा लिस्ट ऑफ बैच। मतलब आप बिना बताए आप आगे नहीं जा सकते इसका बैच नंबर, क्योंकि आपने इसे बनाते हुए इसमें बैच ऑप्शन यस करा था ना। तो इसकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट बतानी पड़ेगी। तो पहले आपको यहाँ पे न्यू न्यू नंबर पे डबल क्लिक करना होगा या एंटर करना होगा। तो आपको बैच नंबर बताना होगा, जैसे आपने बताया बैच 005 की ये आइटम है। उसके बाद आपने उसके पास क्वांटिटी बतानी होगी, कितने प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो आपने 100 प्रोडक्ट खरीदे, एक जो है वो 100 रुपए का है। और उसके बाद आप नीचे पहुंचोगे, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। क्योंकि अभी हम एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट हमेशा वो वाली डेट देना जिसमें पहला महीना 1 तारीख हो। जैसे आपने मई दे दिया, मई से इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। अब इसका लास्ट डेट क्या देना चाहता हूँ मैं? अगर मैं अप्रैल देता हूँ तो 30 अप्रैल लेकर के आगे बढ़ूंगा ना, तो एंटर करने नहीं देगा। ठीक है ना? एक्सेप्ट। अभी इसने करने दिया, क्यों करने दिया? क्योंकि मेरा लाइसेंस वाला है। राइट। मेरा लाइसेंस वाला है, आपका नहीं करने देगा। आप 30 वाला लोगे, 30 तारीख लोगे तो नहीं लेगा। तो आप किसी भी महीने की 31 तारीख डाल देना। क्या डाल देना? 31 तारीख डाल देना। ठीक है ना? ये तो आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होगी? मई 24। और एक्सपायरी डेट क्या हो गया? 30 तारीख। 30/4/2025। ऐसे एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। अब इसे एंटर करने के बाद एक्सेप्ट करा दिया।
अब ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद इसे सेल करते हैं। तो जब हम इसे सेल करेंगे, तो मैंने डाला SL005 इसका बिल नंबर, एक एंटरप्राइज को सेल कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो एक चीज ध्यान दो, आपको डिलीवरी नंबर नहीं आ रहा है। आपको डिलीवरी नंबर की जरूरत तब पड़ती है जब आप क्या कर रहे होते हो, प्रोसेस से जा रहे होते हो। अब तो डायरेक्टली बिल चढ़ा रहे हो तो उसमें जरूरत नहीं है। यहाँ जाओगे, सेल वाउचर को लोगे, और यहाँ पे क्या लोगे, नाइट क्लिक। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर फिर से पूछेगा। मैंने बताया इसमें जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। किस गोडाउन से बेचोगे, राजकोट गोडाउन से। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सारे बैच आ जाएंगे यहाँ पर, सारे बैच आ जाएंगे, और उनके सामने उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई होगी। लिखी हुई एक्सपायरी डेट आ रही है कि आपका बैच नंबर BT05 का है और उसकी एक्सपायरी डेट ही है, ऐसी B2 और भी होते हैं तो सारे आ जाते हैं। तो जिसकी एक्सपायरी डेट आपको लग रही है नियरेस्ट है, उस बैच का आप सामान बेचने की पहले कोशिश करोगे, और अपने एम्प्लॉय को बोलोगे वाला बैच बेचो, मैं से सामान दो। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ से बताओगे आपने 50 प्रोडक्ट बेच दिए और 120 का एक बेचा, एक्सेप्ट करा दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये होगा कि एंट्री करने के बाद कल को आपको देखना है कि यार बैच BT005 का जो डिटेल है वो मुझे पता चल जाए, कितना माल रखा हुआ है, कब बिका, कब आया, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, कब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी। तो अगर आप बैच वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हो, तो आप डिस्प्ले पे जाओगे और यहाँ पर इन्वेंट्री बुक में जाओगे और बैचेस वाली रिपोर्ट खोलो। जैसे भी इस पे क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा किस प्रोडक्ट की आपकी बैच की डिटेल देंगे। पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, फिर सारे बैच आ जाएंगे उसके। तो आप उस बैच को सेलेक्ट करोगे जिस बैच की डिटेल देखनी है, और एंटर करते साथ ही आपको डिटेल दिखा देगा कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कब कब परचेज किया गया और कब कब सेल किया गया, और आज कितना क्लोजिंग रखा हुआ है। फिर इसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो फ्यूचर का कि आप इस पे क्या करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या था, बैच वाइज। ठीक है, अब आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।